प्रोटीन देखो आज के लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस। इसको ध्यान से समझो। एंडोक्राइन सिस्टम ये एक ग्लैंड है। शुरू करते हैं तो ग्लैंड से। ग्लैंड क्या है? व्हाट इज उनका ग्लैंड? ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल्स, वैसा कुछ सेल है, वैसा कुछ बॉडी के पार्ट्स है जो कुछ बना करके सिक्रीट करते हैं, जैसे हार्मोन, एंजाइम, इन सबको सिक्रीट करते हैं, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है, ध्यान समझना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा होता है एंडोक्राइन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? यही तो मेन फंडा है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड ध्यान रखना। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है, ये जो भी चीज सिंथेसिस करेगा ये डक्ट के हेल्प से टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचाएगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट का मतलब क्या? एक पार्टिकुलर डक्ट होगा, उस ग्लैंड के पास एक पार्टिकुलर डक्ट होगा जो टारगेट ऑर्गन के पास जाके रिलीज करते हैं। ठीक, बट एंडोक्राइन ग्लैंड में वो ग्लैंड अपने सब्सटेंस को रिलीज करता है, वो डायरेक्ट कहां करता है? ब्लड में, डायरेक्ट इनटू ब्लड। इसके पास कोई भी डक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे हम डक्टलेस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। समझ रहे हो? तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड है, इसके पास डक्ट नहीं हो, बनाएगा तो ये भी हार्मोन, एंजाइम है ना, हार्मोन बना रहा है, मेटाबॉलाइट बना रहा है, ये आपका क्या देखो क्या था, हार्मोन, एंजाइम, एंजाइम होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये डक्ट के हेल्प से कर रहा है और ये बिना डक्ट का। समझ रहे हो? यस। प्लीज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और इस चैप्टर में हम इसी को मेन फोकस लेके चलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एंडोक्राइन को देखोगे क्या करता है? हार्मोन को सिक्रीटिंग ग्लैंड है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बनाया जाता है किस, कौन से ग्लैंड में? एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, और ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में उसको रिलीज कर दिया जाता है, और ये टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल के पास ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ब्लड के थ्रू ये कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, द रीजन कि ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी में? सर्कुलेट करता रहता है हर एक फाइन जगह पे विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो यहां ध्यान से समझना, यहां सर्कुलेशन भी आ रहा है, समझ लो, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब कैपिलरी सबसे छोटा ब्लड वेसल होता है, वो बॉडी के ईच छोटे जगह में पहुंचा हुआ कैपिलरी, तो उसके हेल्प से ब्लड भी वहां पहुंच रहा है, और चूंकि ब्लड पहुंच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो हार्मोन है वो भी पहुंच रहा होगा। तो हार्मोन यही है, बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, जाता है ब्लड के थ्रू और पहुंचता है हर एक टारगेट ऑर्गन के पास। अब उसका जो टारगेट ऑर्गन है उसके पास, इतनी बात समझ में? अब यहां कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब कुछ वैसे ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रीशन करते हैं। अब जिसमें सबसे पहला ग्लैंड देखोगे तुम, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड समझो, चलो ठीक लिख लेते हैं। सबसे पहला हो गया, अपने लिए सब तुम लोग को लिखना है, तो नोट्स में लिखा, ठीक है। सम बोले एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो
एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में एग्जांपल हम क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहले होता है एड्रिनल ग्लैंड, यहां देखो सर, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पैंक्रियाज होता है, थायराइड होता है, एक्सेट्रा। बोलो बड़ी कर, छोटा सा बात समझ में आया, वैसा है समझ नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो थायराइड ग्लैंड, सबसे प्राइमरी हम लोग देखते हैं थायराइड। याद है किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया? देखो फिर से रिपीट कर दें, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो टारगेट ऑर्गन के पास डक्ट उसको पहुंचाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो उसके पास कोई डक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट कहां पहुंच करता है? ब्लड में। तो हम बता रहे हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, एक बाइलोब्ड ग्लैंड। बाइलोब का क्या मतलब है? बाई मतलब दो, लोब से बना हुआ। हमारे नेक के इधर एंड साइड पे, दोनों ही साइड पे दो लोब में बना हुआ थायराइड ग्लैंड। फ्रंटल साइड में देखोगे, ठीक है, फ्रंटल साइड में देखोगे तो ये इस प्रकार का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और पीछे से देखोगे तो यहां पे क्या होता है, छोटा सा स्पेस होता है। ये हमारा थ्रोट है, ये हमारा थ्रोट है, और दोनों ही साइड में देखोगे तो क्या है? थायराइड। ठीक, यही है थायराइड। अब चूंकि ग्लैंड है, लोकेशन पता चल गया है, उसका कुछ काम होगा। ग्लैंड का क्या काम? सिक्रीशन करना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है? देखो टारगेट, अच्छा लोकेशन लिखना है, लोकेशन यही होगा, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ऑन नेक, ठीक है, या थ्रोट जो बोला जा सकता है। नोट्स में काफी अच्छे से एक ऑर्गेनाइज में लिख के दिए हम लोग। अगला फंक्शन, टू सिक्रीट थायरॉक्सिन, थायरॉक्साइन हार्मोन। अब ये थायरॉक्साइन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्साइन क्या है? सर्दी है सर, ऐसे किया चलो, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन, चीजें क्लियर हो रही है स्टेप बाय स्टेप? यस, ठीक है। आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को देख रहे हैं, क्या है? आयोडीन कंटेन प्रोटीन, ठीक है, क्या है? यस, इसका जो फंक्शन होता है, उसका इसका फंक्शन होता है ग्रोथ कराना, ग्रोथ। ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फास्ट कर देता है, केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है? फास्ट। सो द हार्मोन स्पीड अप द रेट ऑफ मोर द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इसके हमारे एक्टिविटीज क्या करता है? फास्ट करता है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्टिविटी को स्टिमुलेट भी करता है। शुरू करना स्टिमुलेट मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना, या स्टार्ट करने के लिए उसे बढ़ावा देना, तो हम क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, यही है।
तो इन्फेंट में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ये अधिकतर काम करता है फॉर ग्रोथ। तो इसके चूंकि ग्रोथ में ये काम करता है, ग्रोथ में ये हेल्पफुल है, तो इसके अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन पे से बहुत फर्क पड़ता है। अब सर अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन क्या होता है? अंडर सिक्रीशन हुआ कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा तो, लेकिन कम बनेगा, कम बनेगा। ओवर सिक्रीशन बनेगा कुछ ज्यादा ही बनेगा। अगर ये कम बनता है तो वो कॉज करेगा कि डेवलपमेंट कम हो, ग्रोथ कम हो। अगर ये ज्यादा बनता है तो ग्रोथ ज्यादा। अब इन दोनों कंडीशन को एक टर्म का नाम दिया गया, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन है तो 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3। सबसे पहला हो गया सिंपल गॉइटर, दूसरा हो गया क्रेटिनिज्म, और तीसरा होता है मैक्सोनेडिमा। देखो, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट, अभी जैसे हम बोले लोगों की इसमें अगर ग्रोथ, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज कम होगा तो ग्रोथ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इनसफिशिएंट की वजह से ये 3 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया। अब तीनों का काम अलग अलग, तीनों क्या है, अलग अलग चीजें। अब सिंपल गॉइटर के जो लिखने से होगा, सिंपल गॉइटर का क्या है? जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तो हमारा जो ये जो ये होता है, ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? थ्रोट पे, इधर साइड ऑफ थ्रोट। ये स्वेल अप करना शुरू होता है, और जब ये स्वेल अप करना शुरू होता है तो नेक क्या हो जाता है? पूरा स्वेल अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड गॉइटर, ठीक है। तो क्या क्या पता है? 3 चीज पता है। सबसे पहला इनसफिशिएंट है ना, इनसफिशिएंट। द फर्स्ट वन इज सिंपल गॉइटर, एंड अनदर वन इज क्रेटिनिज्म, एंड द थर्ड वन इज क्रेटिनिज्म। क्या होता है? क्रेटिनिज्म इन्फेंट के डेवलपमेंट में क्या ये रुकावट है। जो इन्फेंट हम बार बार बोल रहे हैं, इन्फेंट नवजात शिशु, जो नया नया बच्चा होता है ना, उसे हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ एलिमेंट व्हिच ब्रिंग्स अबाउट एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एन इन्फेंट। दिस रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, दोनों में दिक्कतें आती है। सिंपल गॉइटर में क्या होता है? सिंपल गॉइटर में शुरू होता है कि ये क्या करता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ड्यू टू द इनसफिशिएंट या डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है रिलीज क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन कंटेंट प्रोटीन है। तो ये कम जब रिलीज होगा तो आयोडीन की कमी भी होगी, और आयोडीन की जब कमी होगी तो क्या होगा? सिंपल। और ये जब कम होगा, और इसका क्या काम होता है? ग्रोथ कराना, है ना, एक्टिविटीज कुछ रेज कर देना। तो एक्टिविटी रेज अप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? इन्फेंट सही से ग्रो नहीं, तो मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन दोनों ही होगा। लास्ट आता है मैक्सोडिमा। अरे मैक्सोडिमा अभी बता, ये बोलना क्या है? मैक्सोडिमा ठीक है, मैक्सोडिमा। तो मैक्सोडिमा का क्या काम है? मतलब इसमें क्या होता है? हैंड और फेस पे स्वेलिंग आता है। अब तुमको तो ये पता है कि ये किसके वजह से हो रहा है? इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन, नहीं थायरॉक्सिन से, ठीक है। थायरॉक्सिन कब रिलीज हुआ है? इसीलिए सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म और मैक्सोडिमा। अभी सिंपल गॉइटर समझा आयोडीन की वो क्या डेफिशिएंसी से हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। क्रेटिनिज्म तो लोग समझ गया। मैक्सोडिमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑन फेस एंड हैंड। फेस और हैंड पे क्या आता है? स्वेलिंग। इज दैट क्लियर? यस। तो ये हुआ
ड्यू टू इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, अगर ओवर सिक्रीशन अगर हो जाए, तो ओवर सिक्रीशन में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट रेट वो भी फास्ट हो जाता है, ऑब्सेसिटी फास्ट हो जाता है, और रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? बेचैनी। नहीं, बेचैनी। बेचैनी सोचते हो, शांति ना मिले, मैं कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट बीट क्या हो गया? हार्ट बीट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रेस्टलेसनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है वो? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं हम लोग, तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? कोई पता है क्या मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो पूछिए नहीं होता क्या होता है इधर में, पूछेगा नहीं। मेटाबॉलिक बोल रहे थे तो बेसिक चीज है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बोले यार, अब मेरे बाद में बोलेगा तुम अगर तुम जानते थे, अभी बता दो। एनर्जी ज्यादा। अब एनर्जी ज्यादा। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी के अंदर लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन चलता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन। रेस्पिरेशन में मल्टीपल क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन होता है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन। डाइजेशन में मल्टीपल केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये क्या है? लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन है। इन सबको एक साथ क्या कहते हैं? तो मेटाबॉलिज्म जो है, ये तुम लोग याद करो, बताए थे स्टार्टिंग में भी, याद तो आता नहीं है। देखो, अ सेट ऑफ होल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन इसी को क्या कहते हैं? तो ये एक दो रिएक्शन नहीं, जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं बॉडी में एक साथ, सबको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये करता क्या? मेटाबॉलिक रेट को स्पीड अप कर देता है, मतलब कि ये सारा का सारा रिएक्शन क्या होगा? वो स्पीड अप हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? समझ गए? तो ये होता है इनसफिशिएंट सिक्रीशन से और ओवर सिक्रीशन, दोनों ही कंडीशन में दिक्कत आती है। इनसफिशिएंट होगा तब भी दिक्कत आएगी, ओवर सिक्रीशन होगा तब भी दिक्कत। रिपीट करते, क्या बताएं? ग्लैंड होता है, कुछ सेल्स से बना हुआ वो ऑर्गन, जिससे कि हार्मोन रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है, मेटाबोलाइट रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। अब ये होता दो टाइप का है, एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट ग्लैंड है, वो डक्ट के हेल्प से टारगेट ऑर्गन के पास क्या रिलीज करता है? अपना सिक्रीशन, अपना सिंथेसिस रिलीज जो बनाया है उसको रिलीज करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, जो कि डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करेगा, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करेगा, क्योंकि उसके पास डक्ट नहीं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में अपने को पढ़ना है। एग्जांपल बोले थे, थायराइड ग्लैंड हो गया, फिर लिखिए, ठीक है, पैंक्रियास हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सारे ग्लैंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ये सारे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे एक एक करके हम लोग को देखना था, इसमें सबसे पहला कौन सा ग्लैंड देखें? थायराइड ग्लैंड। तो बता कि थायराइड ग्लैंड इधर ईच साइड ऑफ नेक में प्रेजेंट होता है, थ्रोट के इधर साइड में, है ना? थायराइड ग्लैंड जो कि काम है रिलीज करना थायरॉक्सिन हार्मोन को। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? वो होता है आयोडीन कंटेंट प्रोटीन है ये। अगर ये कम रिलीज होगा या ये ज्यादा रिलीज होगा, दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशिएंट ग्रोथ पर तीन चीज होना है, सिंपल वाटर, क्रेटिनिन और मैक्रोडीमा। ठीक है, और ओवर सिक्रीशन में मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, नहीं ये सारे दिक्कत है। तो दिस इज थायराइड ग्लैंड। सोचो थायराइड ग्लैंड को दिक्कत, एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आया?
एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आया, हार्मोन क्या होता है समझ में आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एग्जिस्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सब सुनो, उसको छोड़ दो, साइलेंस खत्म हो गई। अब एड्रिनल में फोकस करना बिल्कुल फ्रेश। एड्रिनल ग्लैंड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दोनों ही किडनी के ऊपर होता है, दोनों ही किडनी के ऊपर होता है। जैसे किडनी देखोगे, किडनी को देखोगे तो किडनी के, ठीक है, किडनी के ऊपर में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज एड्रिनल। तो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, किडनी को टोपी पहना दिया गया। बर्थडे हो गया उसका, क्या बात है। छोटा सा ऐसा नहीं एक बना दिया जाए। चलिए ठीक है। तो दोनों ही किडनी के ऊपर एक कैप लगा दिया गया, लेकिन ये कैप जो है एक किडनी के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए लगाया गया है, क्योंकि बर्थडे तुम लोग का भी आता है। नहीं तो होता गया कि हमारे बर्थडे में टोपी पहनाया जाता है, तो ह्यूमन क्या करते हैं, अपने हेड के ऊपर टोपी पहनते हैं, इनके ऑर्गन्स को भी टोपी पहना दिया जाए। नहीं, इसलिए किडनी को टोपी पहना दिया गया, और इस टोपी को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये थोड़ा मजाक वाली बात, ठीक। लोकेशन तुम लोगों को पता चल गया कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। लेकिन ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये दो टाइप का होता है, सॉरी दो टाइप नहीं होता है, इसके अंदर दो पार्ट होता है। पार्ट देखोगे एड्रिनल का, दो पार्ट होता है, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। अब दोनों ही का काम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का काम डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो मेडुला, मेडुला का काम है हार्मोन को रिलीज करना, ये एड्रिनलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। हार्मोन के देख रहे हो कितना फास्ट फास्ट कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम समझ में आ रहा है। हार्मोन देखोगे, एड्रिनलिन हार्मोन को ये रिलीज, यहां मेडुला रिलीज करता है। अब ये जो एड्रिनलिन रिलीज है ना, हार्मोन है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम आ रहे थे और तुमको लेट हो गया, अब क्या करोगे, भागोगे? तो क्या वापस घर चले जाओगे? यस, स्पीड में चलोगे ना, दौड़ोगे ना, लेट हो गया, चलो ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हिमांशु आ रहा था और इसके पीछे एक डॉगी, एक नहीं चाहती, एक डॉगी ने चार डॉगी, ठीक है। क्या एग्जांपल दिए कि ऋषभ आ रहा था और उसके पीछे छह डॉगी हो गया, आप ऋषभ क्या करेगा? यस भागेगा, यस। लेकिन वो उसे बहुत नींद आ रही थी, उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही डॉगी पीछे पड़ा क्या करेगा? भागेगा। उस समय वो एक्स्ट्रा एनर्जी, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन फास्ट अप होना, ये कहां से है? यही देता है
किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उस इमरजेंसी सिचुएशन को या एडवर्स कंडीशन को झेलने की ताकत देता है एड्रेनलिन। मैं मजाक में सीरियस बोल रहा हूं, सीरियस, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एक जगह गए थे, वो हम पहुंचे हैं लगभग समझो 8 साल, 8 से 9, हाँ 10 साल, 10 साल, ठीक है। अब बचपन में वहां पे जो गली के डॉगीज थे वो हमको दौड़ाते थे, ठीक है। यस अभी जब हम गए हैं हमको पहचान गया, ठीक है। 10 साल कुत्ता जिंदा रहा सर। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन क्या होता है कि ये एक हार्मोन है, सिंपल है, ठीक है। इसको हम इसका नाम भी दिया गया, फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं या उसको फाइट हार्मोन भी कहते हैं। इस फाइट एंड फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, किसी भी एडवर्स कंडीशन में ये पर्सन को हेल्प करता है। द रीजन इज ये करता क्या है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को फास्ट कर देता है, तो ब्रीदिंग का रेट भी फास्ट हो जाता है और ऑक्सीजन मिलता है ज्यादा, एनर्जी मिलता है ज्यादा। ऑक्सीजन जब ज्यादा मिलेगा, देखो यहाँ देखो कैसे कनेक्ट होता है, सारा ही मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। क्यों, कैसे? इस एड्रेनलिन हार्मोन को देखो, ये जो एडवर्स कंडीशन के लिए हार्मोन जो ये एड्रेनलाइन हार्मोन सिक्रीशन दिया, ये एड्रेनल ग्लैंड ये सिक्रीट किया, मेडुला को सिक्रीट किया, ये क्या किया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को हाई कर दिया। अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा तो तुम ब्रीथ फास्ट करोगे, हाँ फास्ट करोगे, तो ब्रीदिंग फास्ट में क्या हो गया, ऑक्सीजन का इंटेक भी ज्यादा हो गया। सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन का इंटेक भी फास्ट हो गया। अब जो ऑक्सीजन का इंटेक फास्ट हुआ तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ना, ऑक्सीडेशन जो होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो भी फास्ट अप हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो क्या करता है, फूड को तोड़ता है, फूड एरोबिक रेस्पिरेशन ने बढ़ाया है, टूटता है और फूड से क्या निकालता है, एनर्जी। फूड से तो एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई हो गया। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होने से एनर्जी भी ज्यादा मिलता है। दौड़ोगे? यस सर। जब दौड़ोगे ना, दौड़ोगे नहीं मानसू? इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे एक और नाम दिया गया है इमरजेंसी। मतलब कोई दिक्कत? तो देखो, देखे तो एड्रेनल ग्लैंड लोकेशन लाइक क्या, ओवर द किडनी, ठीक है। हार्मोन है एड्रेनलिन और फंक्शन क्या होता है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पर्सन को प्रिपेयर करना। लेकिन ये काम है मेडुला का। हम क्या बोले, फिर से बता रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। फर्स्ट वन इज मेडुला, सेकंड वन इज कॉर्टेक्स। अब मेडुला जो हार्मोन रिलीज करता है वो एड्रेनलाइन हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन कॉर्टेक्स क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस करता है बॉडी में। अगर हम कॉर्टेक्स के बारे में बोले तो कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा हार्मोन सीक्रेट भी करता है, ऐसा नहीं कि हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है, बट द वेल नोन हार्मोन इज कॉर्टिसोल। एक इसका भी हार्मोन जान लो, कॉर्टिसोल। अब ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है बॉडी के अंदर वाटर और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर बैलेंस, वाटर को सबको क्या कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है बॉडी के अंदर। एक इसका कॉर्टिसोल का मतलब सर हार्मोन है ना, हां कॉर्टिसोल नहीं होता, कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होगा कॉर्टिसोल और मेडुला से प्रोड्यूस होगा एड्रेनल। ये दोनों अलग अलग है। ये एड्रेनल ग्लैंड का दो अलग अलग पार्ट है, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला से क्या है, एड्रेनलिन आया, और कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल। बोलो और मारा यस इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं। कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो जैसे कुछ स्ट्रेस होता है तो उसमें बॉडी को क्या करता है, वो
शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जैसे कि हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसमें ये कोल्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया एड्रिनल। तो हम लोग दो ग्लैंड पढ़े, सबसे पहला थायराइड और दूसरा एड्रिनल। ठीक है, ठीक है, देखो तो हम लोग दो ग्लैंड को देख लिए, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को देख लिए। नाउ द थर्ड वन इज पैनक्रियास। पहले पैनक्रियास देख लेते हैं। पैनक्रियास में देखो, पैनक्रियास हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। और तो ये क्या बोलती है, मतलब पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि डायरेक्ट ब्लड में भी सिक्रीशन करता है और डक्ट के थ्रू भी सिक्रीशन करता है। समझ में? अगर देखोगे डक्ट के थ्रू, तो तुम लोग को डाइजेशन पढ़ा है, कभी डाइजेशन पढ़े थे तुम लोग, जिसमें कि डाइजेशन जब हो रहा था तो पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस आया, पैनक्रिएटिक एंजाइम आया। चलो सुनो, ड्यूरिंग डाइजेशन पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक एंजाइम आता है जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। ये हो गया डक्ट के थ्रू, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जब ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशन करता है। अब ये जो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशन करता है ना, तो जो सिक्रीट करता है, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दो चीज सिक्रीशन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के तहत, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों जो सिक्रीशन होता है वो कहां होता है, ब्लड के अंदर। तो सबसे पहला इंसुलिन, पहले लिखो, देखते हैं। टोपी मिटा दे। हैप्पी बर्थडे हो गया, ओवर गेम ओवर, टाइम ओवर। देखो क्या करना, क्या बोले, पैनक्रियास। देखो ये हमारे बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज का। यस, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तहत ये पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करता है, पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के तहत ये दो चीजें रिलीज करता है, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। बता रहे सबसे पहला इंसुलिन, और चूंकि हम लोग एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं तो इसके एंडोक्राइन फंक्शन ही पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन फंक्शन तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहां आ जाओ। इंसुलिन लो, इंसुलिन को देखोगे तो ये करता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का अमाउंट होता है उसको कम करता रहता है। तो क्या करता है, कम करता है। मतलब शुगर जो होता है, ग्लूकोज एक टाइप का क्या शुगर, उसको क्या करता है, कम करता है। वो कम तीन वे में करता है, तीन तरीके से वो कम करता है। एक तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करवा देता है। एक तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन में कंफ्यूज मत करना, ग्लाइकोजन अलग चीज है, ग्लूकागॉन अलग चीज है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करा जाता है लीवर में, मसल्स में स्टोर हो गया। दूसरा, सेल को इंड्यूस करता है और जल्दी जल्दी उसके अंदर जो है ग्लूकोज को खत्म करवाता है। मतलब सेल का क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है सेल के अंदर, ताकि तेजी से वो जो सेल के पास जो एनर्जी है वो खत्म हो, है ना। और जो एक्स्ट्रा जो इधर ग्लूकोज पड़ा है उससे वो एनर्जी क्या करे, सेल जल्दी यूज करे। तो यूज अप करने से क्या होता है कि वो जो पड़ा होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो क्या होता है, खत्म हो जाएगा। ये करवा कौन रहा है, इंसुलिन करवा। क्यों करवा रहा है, इंसुलिन इसलिए करवा रहा है ताकि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर ना हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा शुगर ना हो। अगर एक्स्ट्रा
शुगर हो गया तो एक डिजीज हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। और अगर और अच्छे से बोले डायबिटीज को, तो डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। क्या डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और तीसरा भी तो बताएं, तो पहला में क्या बताया कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल में स्टोर करवा देता है। दूसरा हो गया कि सेल को इंड्यूस करता है कि फास्ट तुम वर्क करो, फास्ट तुम काम करो, हीट प्रोड्यूस करो और एनर्जी को यूज करो। तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो काम करता रहता है, यूज में आता है। तीसरा होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो तुम देखते भी हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर, तो आदमी धीरे धीरे क्या होता है, फैटी बनना शुरू हो जाता है। ये जो फैट्स होता है बॉडी के अंदर, जो फैट होता है बॉडी के अंदर, जो फैट है क्या होता है, फैट। बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो क्या होता है, वो स्टोर्ड ग्लूकोज है। तो जब आदमी को अचानक से लगता है यार बहुत मोटे हो गए, अब उनको शेप में आना चाहिए, या सिक्स पैक का भी जो ये सकता है कि वो होना चाहिए, नहीं यस ठीक हो। हाँ। तो क्या करता है, खाना कम करता है, एक्सरसाइज ज्यादा करता है, तो उससे होता है क्या, कहानी नहीं सुना ना, कम करना पड़ेगा ग्लूकोज। बेटा सुनो मेरी बात, ग्लूकोज वो ग्लूकोज पता है ठीक है, हाँ, और फूड जो होता है वो भी एक टाइप का ग्लूकोज है, ठीक है। तो कहने का मतलब उससे होता क्या है कि जो फैट स्टोर हुआ है, फैट देखो एग्जांपल बहुत ध्यान से, ठीक है, तुम दिन में 2500 कैलोरी ले रहे कैलोरी ले रहे, अब यूज जो तुम किए, यूज ये सिर्फ और सिर्फ 1500 कैलोरी। कितना कैलोरी यूज हुआ, 15 मिनट। बाकी जो 1000 कैलोरी जो बच गया वो स्टोर हो गया किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में ग्लूकोज क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब ये डेली हो रहा है, तो हजार 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 करते करते क्या होगा, बॉडी और फैट स्टोर करेगा। बात समझो, ठीक है। अब कोई पर्सन है, वो वर्कआउट करना स्टार्ट किया, अब वो कैलोरी ले रहा है 1500, कितना ले रहा है 1500, लेकिन यूज जो कर रहा है वो 2500 यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है 2500। तो ये ले रहा है 1500 और यूज कर रहा है 2500, तो बेटा 1000 कैलोरी कहां से आएगा, फैट जो स्टोर्ड है। ऐसे करते करते डे बाय डे उसका फैट क्या हो जाता है, टूटता जाता है, कम हो जाता है, और वो फैट से एनर्जी क्या होता है, वो यूज करता जाता है। तो फैट क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। तो इंसुलिन जो है वो 3 वे में हेल्प करता है। सबसे पहला कि वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन में स्टोर, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल में स्टोर करा देगा, पहला। दूसरा, सेल को इंड्यूस करेगा, ज्यादा हीट फॉर्मेशन करो, ज्यादा एनर्जी यूज करो। तीसरा, फैट के फॉर्म में स्टोर करो। क्लियर, ये काम किसका, क्या ना हो, डायबिटीज। अगर ये काम करना बंद किया या कम किया तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डायबिटीज। ये कब होगा, जब इनसफिशिएंट सिक्रीशन होगा इंसुलिन का, जब इनसफिशिएंट सिक्रीशन होगा इंसुलिन। तो डायबिटीज मेलिटस इसको कहते हैं, और अच्छे से बोलना डायबिटीज मेलिटस कह सकते हो। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर शुगर का लेवल, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, क्योंकि उसको कम करने वाला वहां कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज के अंदर सिम्टम्स आते हैं, बहुत सिम्टम्स हम लोग को बता देते हैं। जैसे कि यूरिन के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, यूरिन, और यूरिनेशन जो होता है, पर्सन थर्स्टी फील करता है, प्यासा। द रीजन इज यूरिनेशन का रेट जो होता है ना वो फास्ट हो जाता है। तो जहां वो
3 बार यूरिनेशन कर रहा था वहां वो समझो कि 10 से 15 बार करेगा, 10 बार करेगा, मतलब इतना ही क्या होता है 3 गुना 4 गुना फास्ट हो जाता है यूरिनेशन। तो इतना यूरिनेशन जब, और यूरिनेशन में क्या है, शुगर का अमाउंट ज्यादा है, तो इसीलिए पर्सन क्या फील करता है, थर्स्टी फील करता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा बताए कि यूरिन के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। दूसरा, तीसरा होता है वेट तेजी से लूज होना, वेट लूज होना और वीक हो जाना। बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये क्या है, डायबिटीज। ये हो गया, ये काम हो गया इंसुलिन का। बोलो इंसुलिन समझ में आया? कर दे। अब नेक्स्ट आता है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, देखो इंसुलिन का जस्ट अपोजिट। ग्लूकागॉन लीवर के अंदर या मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको तोड़ता है। वो ये क्या किया, इसको स्टोर किया, ये क्या करेगा, तोड़ेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा। बताओ समझ में? ये जब ग्लाइकोजन को ब्रेकआउट करेगा तो बॉडी के अंदर क्या है, शुगर लेवल इंक्रीज अप करता है, इंक्रीज अप नहीं करेगा। अरे ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब ग्लूकोज स्टोर हो रहा था, है ना, तो बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या हो रहा था, लो हो रहा था, है ना। अब जब ये ग्लाइकोजन फिर से टूट के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा तो बॉडी में शुगर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझो, ये समझ में आया? सुन यार, सुन कोई बात। ये सब भूल जाओ, फ्रेश से देखो यहाँ, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास, दो चीज रिलीज करे, इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है फूड, इसको क्या किया, ये कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को कर दिया स्टोर, ठीक। ये किया कौन, इंसुलिन। जैसे ही ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, शुगर, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जब ये शुगर स्टोर हो गया लीवर में, मसल में, तो ब्लड के अंदर शुगर क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किया कौन, इंसुलिन किया। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन समझना, ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, इसको तोड़ता है और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ब्लड को क्या मिला, ग्लूकोज मिला, वापस से ग्लूकोज मिला, तो ब्लड शुगर क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ेगी। अब समझ में? इन दोनों का जो सपोज, ये स्टोर करवाता है, ब्लड शुगर कम करता है, ये ज्यादा करता है, ठीक है। सो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज अप कर देता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक और ग्लैंड को खत्म कर दिए। पैनक्रियास तो अपना हो गया, अभी थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड और पैनक्रियास, इतना हम लोग कर दिए, खत्म, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट हार्मोन, लास्ट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यस, मास्टर ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर लोकेशन देखोगे तो ये ब्रेन के बिलो होता है, बिलो द ब्रेन, लोकेटेड बिलो द ब्रेन। देखो इसका अगर हम लोकेशन देखें, कहां होता है, बिलो द ब्रेन, द ब्रेन। इसका अगर फंक्शन देखोगे तो ये बहुत सारा
हार्मोन को रिलीज करता है, सुनो ध्यान से, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारा हार्मोन को रिलीज करता है और वो सारा हार्मोन जो है मिल करके पूरे के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को चलाता है, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को चलाता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका साइज सुनोगे एक मटर के दाने से भी छोटा होता है। यस इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब समझे क्या क्या चीज बताया? लोकेटेड बिलो द ब्रेन, फंक्शन है हार्मोन को रिलीज करना, सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मोन को रिलीज करता है जो एंडोक्राइन सिस्टम को फंक्शन हैंडल करता है, पूरा फंक्शन करता है, ठीक है। और सुनोगे तो कुछ मेजर हार्मोन तो खैर बहुत सारा है इसमें, कुछ मेजर हार्मोन है जो कि सीक्रेट करता है, जैसे जीएच ग्रोथ हार्मोन। कुछ हार्मोन का नाम लिख रहे हैं, ध्यान देना। पहला है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में जीएच के नाम। दूसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और नेक्स्ट है फॉलिकल, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियस बात है, तुम नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ये स्पेशल किसके लिए है? बॉडी के ग्रोथ के लिए। सो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ हार्मोन इनसफिशिएंट हुआ, इन केस ये क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है, तो डॉर्फिज्म आएगा। क्या आएगा? डॉर्फिज्म आता है। डॉर्फिज्म को कहते हैं बौनापन। डॉर्फिज्म क्या होता है? बौनापन। और अगर ये ओवर सिक्रीट होता है, ओवर सिक्रीशन होता है, तो गिगैंटिज्म आता है। गिगैंटिज्म काफी होता है। सुनो क्या बोले, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, बिलो द ब्रेन लोकेटेड है। तीन टाइप मेजर हार्मोन तुम्हें पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ये इनसफिशिएंट सिक्रीशन हुआ तो डॉर्फिज्म कॉज करेगा, और अगर ये ओवर सिक्रीट हुआ तो गिगैंटिज्म कॉज करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट कर बढ़ावा देता है किस चीज के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज। अभी थोड़ी देर पहले थायरॉक्सिन पढ़ रहे थे, तो थायरॉक्सिन जो रिलीज किया था वो ऑर्डर कौन देता है उसको? स्टिमुलेट कौन करता है? टीएसएच। कहां से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। उस ग्लैंड को वो बोल रहा है तुम थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करो। कौन बोल रहा है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ रहे हो? ये किसी और ग्लैंड को ये ऑर्डर दे रहा है। कहां जाना है? तो समझना है मंशूर, ठीक है। तो किसी और ग्लैंड को क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। लास्ट इज टीएसएच, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, गैमेट से रिलीज करता है। स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। मेल का जो गैमेट होता है वो कौन होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल का ओवम होता है। तो फॉलिकल से निकल के क्या आता है? गैमेट आता है। सो ओवम हो गया, एग हो गया, तो ये रिलीज होता है। ये कौन करता है? तो ये तीन हार्मोन तुम लोग को पढ़ा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहीं तक नहीं, जब बच्चे की जन्म होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो जो मसल सेल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का जो मसल सेल होता है, मसल वॉल होता है, यूट्रस के वॉल के कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी क्या होता है? डिलीवरी होता है, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन होता है मतलब होता है डिलीवरी होना, ठीक है। तो उस यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन नाम का, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? वो रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये करता क्या है? यूट्रस के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो भी यही ठीक है। ये होता है। और प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करने के। चाइल्ड के बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क का सिक्रीशन करता है। कहां? ब्रेस्ट में, मेमोरी ग्लैंड, ठीक। ये हो गया पिट्यूटरी, ये हो गया पिट्यूटरी। थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं क्या क्या पढ़ा है। पिट्यूटरी में
लोकेशन बताए कि लोकेटेड होता है बिलो द ब्रेन, इसे हम मास्टर्स ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को हैंडल कर रहा होता है। फंक्शन देखोगे हार्मोन को सीक्रेट करना, ठीक है। हार्मोन क्या, 3 टाइप का हार्मोन तुम्हें पढ़ना है, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन अगर जीएच अगर इनसफिशिएंट हो गया तो बौनापन होगा, डॉर्फिज्म होगा, और अगर ज्यादा हो गया तो गिगार्डिनेशन होगा। यस ठीक। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, तो ये ऑर्डर देता है कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करो, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में गैमेट रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन एक पता है यूट्रस के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि मिलकर सिक्रीशन करवाता है आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद मिल्क का सिक्रीशन होता है, उसके पहले नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ग्लैंड यहीं तक। अब इसके आगे एक एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस को हम लोग देखेंगे। पढ़ो तो समझ। एडोलेसेंस नहीं एडोलेसेंस मत पढ़ो, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ो। अब देखो, अब है ये तुम्हारा ग्लैंड वाला चैप्टर खत्म हो गया, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एडोलेसेंस। अब आता है एडोलेसेंस, एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म। ठीक, एडोलेसेंस से पहले एक टर्म जानो, प्यूबर्टी। क्या होता है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी जो है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझना, आसान भाषा में, प्यूबर्टी एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम है जब नॉर्मल बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाता है, मैच्योर करना शुरू हो जाता है, स्टार्ट करता है मैच्योर करना। क्या बोले? नॉर्मल बॉडी ग्रोथ स्लोज डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू स्टार्ट्स मैच्योरिंग। ये ऐसा समय है जहां पे नॉर्मल बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाता है, स्लोज डाउन एंड reproductive tissues starts maturing। बोलो समझ में? देखो तो ये होता क्या है, दोनों के लिए अलग अलग। ह्यूमन मेल में देखोगे, ह्यूमन मेल में देखोगे तो लड़का बॉय बॉय में देखोगे ये 11 to 12 to 13 इयर्स तक ये पहुंचता है प्यूबर्टी में, लेकिन गर्ल्स जो होती हैं वो 11 to 12 उम्र में ये प्यूबर्टी रीच करते हैं। तो जब प्यूबर्टी रीच होता है तो बॉडी में चूंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो रहा है, मैच्योर होना स्टार्ट हो रहा है, तो सेवरल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मैच्योर हो रहा है, ये ड्यूरेशन जो लेता है मैच्योर होने में, इसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो ये एडोलेसेंस एक ऐसा समय है जहां पर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो रहा होता है। लमसम टाइम अगर लिया जाए तो 11 to 19 ईयर। इस फेज को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस फेज करते हैं। तो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में ये डिफरेंस है। प्यूबर्टी जब स्टार्ट हुआ वो फेज, और एडोलेसेंस पूरे दिन तक चलेगा। समझ में आया? प्यूबर्टी और एडोलेसेंस समझ में आया? आगे ठीक है। अब देखोगे तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो ये तुम्हारा एडोलेसेंस जो होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम लाइफ है जब बॉडी अंडरगो डेवलपमेंट, व्हेन बॉडी अंडरगो डेवलपमेंट लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जो टर्म है ये एक लैटिन लैंग्वेज से आया है, एडोलिस्केरस। एडोलिस्केरस ये एक लैटिन वर्ड है, यहीं से एडोलेसेंस वर्ड है। ठीक है,
एडोलेसेंस। अब तुम लोगों को पता है कि जब प्यूबर्टी रीच करता है तो एडोलेसेंस के अंदर जो होता है वो फिजिकल जो होता है क्या होता है चेंजेस आता है। जैसे इन बॉयज की बात करोगे तो बॉयज के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, वॉइस डीपर होना, ठीक है, क्योंकि हार्मोन क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन में रिलीज हो रहा होता है। तो हार्मोन की बात करें तो मेल में एंड्रोजन रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात करते हैं। हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात करेंगे तो यहां मेल में मेल हार्मोन क्या है, एंड्रोजन। क्या है, एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड इन फीमेल एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन जो है हार्मोन कहां रिलीज होता है, फीमेल में, और टेस्टोस्टेरोन मेल में, ठीक है, समझ गए? यही था क्या, एडोलेसेंस। तो कुछ कुछ चेंजेस है, जैसे इंक्रीज इन हाइट, बॉडी शेप में चेंजेस आना, और वॉइस में, चूंकि वॉइस बॉक्स एडम्स एप्पल क्या होता है, वॉइस का लार्जर होता है, ठीक है, बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल, इसलिए मेल में क्या होता है, इसलिए एडम्स एप्पल बाहर आ जाता है और फीमेल का नहीं आता है, नहीं एडम्स एप्पल, ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, स्वेटिंग ज्यादा होना सेबेसियस, और यही कॉज करता है थोड़ा पिंपल्स कॉज करता है, ठीक है, पिंपल्स कॉज करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, सेवरल चेंजेस। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमरी ये होता है इन फीमेल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है ओवरी के अंदर, ठीक है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मेल में पेनिस एनलार्जमेंट, ओकेजनल पेनिस एनलार्जमेंट, सारे कुछ क्या चेंजेस है, सेवरल चेंजेस। तो ये तो तुम होमवर्क लिख लेना, राइट चेंजेस, फिजिकल चेंजेस in male and female during adolescence, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो वो चार्ट जो होगा वो तुम लोग बनाओगे कॉपी में, हो जाएगा? यस सर। अब देखो कुछ कुछ क्या होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, या बोलेंगे कि अडल्टहुड में, ड्यूरिंग एडल्टहुड जब एडल्ट हो रहे होते हैं उस समय कुछ कुछ सेवरल क्या होता है चेंजेस आते हैं, और इमोशनली भी कुछ क्या क्या चेंज आते हैं, जैसे तुम लोग को बता दें कि जब ये हो रहा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो रहा होता है, और हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट हो रहा होता है, स्ट्रेस, इमोशन, ये सब कॉमन है, कॉमन इस एज में, इस फेज में, एडल्टहुड फेज में, एडोलेसेंस फेज में, ये सब कॉमन है। तो कुछ बच्चे करते क्या है, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहलिक, ठीक है, बदमाशियां, कुछ इमोशनल एंगेज हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल अट्रैक्शन, तो ये सब इस फेज में बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इस फेज में ये हो किस वजह से रहा है, जस्ट और बिकॉज ऑफ हार्मोन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मैच्योर हो रहा है, हार्मोन जो रिलीज हो रहा है रिप्रोडक्टिव हार्मोन, इस वजह से। तो इस उम्र में दिशा भी भटकते हैं बच्चे, अभी जो बताया तो नहीं होगा ना, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इमोशन हो गया, है ना, स्ट्रेस हो गया, तो उनको लगेगा कि कभी मतलब ऐसा इमोशन तुरंत चेंज होता है, अभी टेंशन में थे, अभी हंसने लगे पागल की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या है कि काफी कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट डू स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या है, एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन है, फिजिकल और मेंटल, अगर सिंपल टर्म में इसको, बहुत सिंपल टर्म में इसको समझाया जाए स्ट्रेस को, तो एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, प्रेशर, फिजिकल और मेंटल, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए काफी कुछ है, योगा, एक्सरसाइज, लाफ्टर, अच्छा लोग गाँव में लाफ्टर, यस सर, है ना, योगा। अब योगा के कई फायदे, योगा के कई फायदे होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस तो सबसे पहले ये मैनेज करता ही, मसल के स्ट्रेंथ को और मसल के फ्लेक्सिबिलिटी को, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को, वेट को रिड्यूस करना, रेस्पिरेशन, एनर्जी को इंक्रीज करना,
फैट को डिक्रीज, फैट को डिक्रीज करना, ठीक है, इन सब के हेल्प में आता है योगा। तो स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिमूवर क्या है? सबसे पहला हो गया योगा, दूसरा हो गया एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, कम से कम 6 घंटा सोना, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, और एक साथ सोने की 2 घंटा, अभी तो 2 घंटा बाद में सोएंगे, 2 घंटा बाद सोएंगे, 6 घंटा, एक बार सोएंगे 6 घंटे सोएंगे, तो प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल होता है। और साथ साथ पढ़ाई तो जरूरी है ही, अगर पढ़ोगे नहीं तो जानकारी कहां से होगी? तो रीडिंग एक स्पेशल स्ट्रेस बस्टर होता है। रीडिंग क्या करना? रीड करना। और इस उम्र में जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो रहा होता है और हार्मोन आ रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है, तो थिंकिंग, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। तो क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग करना है। पॉजिटिव थिंकिंग, डीप ब्रेथ हो गया, लाफिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। अभी तुम लोग इस स्कूल लाइफ, इंस्टीट्यूट लाइफ में क्या सीखते हो? टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। Yes. कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है? नहीं, यस, क्या सीखते हैं? टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। और इसी टाइम मैनेजमेंट में अपने हॉबी को भी क्लियर आउट करना होता है। अपना भी हॉबी, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, नहीं, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ नहीं कर पाते, एटसेट्रा। नहीं कर पाते। इसीलिए इसके पहले हम क्या बोले? टाइम मैनेजमेंट। यस, गेमिंग हो गया, ये तो जिंदगी में है कहाँ ये सब? क्या गेमिंग स्पोर्ट्स हो गया, हाँ, स्पोर्ट्स हो गया मेरे, ठीक है। तो ये था ये चैप्टर, ठीक है। तो मैं होमवर्क क्या दिया? राइट फिजिकल चेंजेस, फिजिकल बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना, एडोलेसेंस वही बात है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एडोलेसेंस, ठीक है, इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी इस चैप्टर के बारे में। तो अभी ये चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एडोलेसेंस। एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस इस चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं। अभी क्या करोगे? इसको जो है, अब अच्छा वो कुछ लिखवाना भी था, हम लिखवा लेते हैं, वो कुछ लिखवाना भी था, ठीक है। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, तो देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो बताए हैं एडोलेसेंस में, वो तो नोट्स दिए हैं, मैनेजमेंट जो है अभी इसको लिखना, वो नहीं लिखवाए। पर्सनल हाइजीन की बात है, पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। सर कितना लिखवाइएगा फिर भी? हाँ, कितना लिखवाइएगा? एक पेज। वही इसीलिए तो पूछे, वरना सीट में लिख ले। इंपॉर्टेंट नहीं, सीट में मतलब कॉपी का इंपॉर्टेंट पर्सनल हाइजीन क्या है? सबसे पहला तो हो गया प्रॉपर एंड सेफ फूड। सबसे पहला प्रॉपर एंड सेफ फूड। खाना जो खा रहे हो प्रॉपर सही है, ऐसा कर कैसा खा रहे हो। प्रॉपर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा पार्टी वार्टी करना है, ये करना है। यस, कहने का मतलब है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना। तीसरा होता है क्लीनलीनेस। यस, तीसरा होता है क्लीनलीनेस, किस तरीके से अपने बॉडी को साफ, एक्सरसाइज मतलब सॉरी क्लीनलीनेस मतलब हो गया हाइजीन, हाइजीनिक करना। और लास्ट है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। स्ट्रेस के बारे में पता है तुमको? स्ट्रेस क्या होता है? क्या होगा स्ट्रेस? क्या होता है? स्ट्रेस इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट इज कॉल्ड स्ट्रेस, सिंपल लैंग्वेज। और इस स्ट्रेस को भी क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। एक और टॉपिक आ लो, हाउ टू। अच्छा उसमें भी लिख सकते थे तुम लोग, शीट पे भी लिख सकते हो, सुंदर आधा जगह है ना। Yes, sir, yes, sir. लिख सकते हो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। हालांकि तुमको उससे निकाल के फिर तो तुमको कॉपी में कॉपी करना है, लेकिन शीट में लिखो, बाद में फिर क्या होगा ये एक सीक्वेंस में लिख पाओगे।
हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड लाफ्टर, और क्या करना है? क्या करता है? प्रॉपर स्लीप, रीडिंग, ठीक है, वेरी गुड, रीडिंग, टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड, टाइम मैनेजमेंट, और एक चीज बताए, डीप ब्रीथिंग, हाँ, मैनेजमेंट, और एट लास्ट डीप ब्रीथिंग। यही है तो चैप्टर होता है बेटा खत्म। अब करोगे क्या? अभी इसका एक्सरसाइज बनाओ, हाँ अभी बनाओ, ठीक है, डू इट नाउ। नोट्स लिखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग तो दो ही काम है, डेढ़ घंटा छुट्टी दे दे। नहीं, ठीक है, 8 बजे छुट्टी होगा सर। हाँ, ठीक है, फिर अभी बनाओ। थैंक यू। कुछ पूछना है? नो सर। Thank you.